Hello guys, welcome back to the HTML and CSS world। HTML लैंग्वेज की दूसरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहली वीडियो में मैंने HTML लैंग्वेज के कुछ बेसिक टैग्स बताए थे एट्रीब्यूट्स के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल HTML एंड CSS वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर हमें किसी कॉलेज या स्कूल के लिए टाइम टेबल बनाना हो, इन शॉर्ट टेबल बनानी हो, तो वो हम HTML की मदद से कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक कॉलेज का टाइम टेबल है। मैं आज इसे आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम गए सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट पर। आप चाहें तो VS कोड, नोटपैड प्लस प्लस या सिर्फ नोटपैड पर भी इसे लिख सकते हैं। तो मैंने इसे Ctrl+S से किया सेव। किस नाम से मैंने इसे सेव किया? टाइम टेबल .html नाम से, ठीक है। .html लाना बहुत ज़रूरी है, इसी से पता चलेगा ब्राउज़र को कि ये हमारी HTML फाइल है। या फिर आप सीधा यहाँ से HTML भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे HTML टैग को, HTML एंटर, ठीक है। हमारा टाइटल क्या रहेगा? हमारा टाइटल रहेगा टाइम टेबल फॉर अ कॉलेज। कॉलेज की स्पेलिंग देख लेना, मुझे ढंग से याद नहीं, ठीक है। तो हमें बनानी है टेबल, तो उसके लिए हमारे पास टैग है, हमने लिखा TABL यानी कि टेबल। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जैसे हम गए इस टेबल पर जो हमने लिखी है, इसमें जो ये ऊपर से नीचे की तरफ जो ये बॉक्स आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, मंडे टू सैटरडे, इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। जो ऊपर से नीचे तक आए उन्हें हम कहते हैं कॉलम। और जो राइट से लेफ्ट इस तरफ से इस तरफ जाएं, यानी कि इस मंडे से काउंसलिंग क्लास तक, ऐसे राइट टू लेफ्ट, इन्हें हम कहते हैं रोज, ठीक है। सिंपल सी बात है, अप टू डाउन कॉलम, राइट टू लेफ्ट रोज, ठीक है। तब हमें देखना है कि इसमें कॉलम कितने हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कॉलम कितने हैं हमारे पास? 9। और अब देखते हैं रोज कितनी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, हमारे पास 7 रोज हैं। 9 कॉलम 7 रोज, ठीक है। तो अब हम गए सबलाइम टेक्स्ट पर। सबलाइम टेक्स्ट पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट की बताई थी? Alt+Tab। इससे जितने भी हमारे टैब हैं सारे खुल जाएंगे और सबलाइम पर जाकर हम इसे छोड़ देंगे। तो हमने लिखा टेबल, और अब हम इसमें लिखेंगे टेबल रो, क्योंकि हमको पहले चाहिए टेबल, ठीक है। टेबल रो आ गई। तो हमें कितनी टेबल चाहिए, मतलब कितनी रोज चाहिए? हमें रोज चाहिए 3 3 6 और 1 7, हमें 7 रो चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉपी, देखो एक ऊपर से कॉपी कर लेना ताकि एक स्पेस भी कॉपी में आ जाए, और अब हमें बार बार एंटर ना करना पड़े, सीधा Ctrl+V 4 5 6 और 7, 7 बार हो गया। 7 ही बार करना था ना, 3 3 6, हाँ 7, हमें 7 ही रो चाहिए थी, ठीक है। हमें 7 रो चाहिए। तो अब हम देखते हैं जो पहली रो हमारी, मैं एक बार इसको कर देता हूँ सारी कोई रेज। तो जो हमारी पहली रो है, ये जो रो है, इसमें एडिंग कितने हैं? एडिंग यानी कि कॉलम्स कितने हैं? हमारे पास कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारे पास कितने कॉलम है? 9, या फिर हम इन्हें हेडिंग्स भी कह सकते हैं। तो अब हम फिर से गए सबलाइम टेक्स्ट पर। तो पहली जो हमारी रो है
जो हमारी पहली रो है उसमें एडिंग्स कितनी है या फिर कॉलम कितने हैं। एडिंग के लिए टी एच यानी कि टेबल एडिंग, टी आर माने टेबल रो। तो पहली रो में एडिंग कितनी है, हमारे पास 9 एडिंग है। तो अब हम इसको भी कर लेंगे कॉपी और कर देंगे पेस्ट। 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी कि हमारे पास पहली रो में 9 एडिंग आ चुकी हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टेबल में पहले दे दूँ बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर यानी जैसे मैंने दे दिया 1, और अब इसे किया सेव, और इसे अगर मैं करूँ ओपन इन ब्राउज़र, तो अब हम देखेंगे कि पहली रो में राइट टू लेफ्ट, पहली रो में हमारे 9 कॉलम आ चुके हैं, ठीक है। पहली रो में हमारे 9 कॉलम या 9 एडिंग आ चुकी हैं। अब हम फिर से गए सबलाइन टेक्स्ट पर, और देखो अगर मैं बॉर्डर यहाँ पे कर दूँ 5, तो फिर से क्या सेव, यहाँ पर जाकर हम कर देंगे रिफ्रेश। तो देखो बॉर्डर और डेंस आ गया, यानी जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ही बॉर्डर हमारा डेंस होता रहेगा। मैंने यहाँ पे किया फिर से 1, ठीक है। तो यानी कि हमारा पहली रो का काम खत्म। और अब हमें दूसरी रो, हम दूसरी रो पर गए। दूसरी रो यानी कि मंडे वाली, इसमें भी हमें कितने कॉलम चाहिए, इसमें भी हमें 9 ही कॉलम चाहिए। तीसरी में कितने चाहिए, उसमें भी 9 ही चाहिए। यानी कि हमें सभी रो में 9 कॉलम ही चाहिए, ठीक है। यानी या कह सकते हैं 9 एडिंग चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को हम इसी को पेस्ट करके, कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से किया मैंने कॉपी, ठीक है। और अब हम कर लेंगे इसे पेस्ट। अब इन सब में हम कर लेते हैं इसको पेस्ट, 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 ठीक है। और एक बार इन सबको थोड़ा सिस्टमेटिक वे से कर लेते हैं। कोड लिखें तो थोड़े अच्छे तो लिखने चाहिए। या मैंने गलती कर दी, पहले मैंने सारी रो ले ली। आप एक रो और उसमें 9 कॉलम लेके आप फिर उसको पेस्ट कर दें, आपका काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इन्हें कर लिया सबको ठीक। अगर मैं इसे सेव करके फिर से ब्राउज़र पे जाके आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊँ, हम F5 से भी रिफ़्रेश करते हैं या फिर कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी रिफ़्रेश कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी यानी कि 3 3 6 और 7 रो आ चुके हैं, और हर एक रो में 3 3 6 और 3 9 कॉलम आ चुके हैं, ठीक है। फिर से गए हम टेबल पर, तो अब मैं फिर से इसको कर देता हूँ इरेज और इंक, ठीक है। हमें अब क्या चाहिए, जो पहली रो का पहला कॉलम है वो तो खाली, ठीक है, बिल्कुल खाली है, हमें इसमें कुछ नहीं लिखना। और जो पहली रो का दूसरा कॉलम है उसमें हमें क्या लिखना है, 8:30 से 9:30, या फिर 8:30 to 9:30। तो हम गए सबलाइन टेक्स्ट पर, पहली रो हमारी ये है। पहली रो का पहला कॉलम या फिर पहली हेडिंग खाली, दूसरी हेडिंग में लिखना है हमें 8:30 to 9:30, ठीक है। इसे किया सेव, और फिर ब्राउज़र पर जाकर इसे किया रिफ्रेश। तो हमारा जो 8:30 से 9:30 है वो लिख कर आ चुका है। इसे नॉर्मल साइज़ पर कर देता हूँ। नॉर्मल साइज़ पर भी ये बहुत छोटा दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम, हाँ ये साइज़ ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो 8:30 to 9:30 है वो लिख के आ चुका है। हम फिर से गए टेबल पर, तो फिर है 9:30 to 10:30, 10:30 to 11:30, यानी कि इनमें 1 आवर का यानी कि 1 घंटे का डिफरेंस है। तो अब हम इसे लिख लेंगे। वही बात पहली रो में, पहली रो के तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में, पांचवें कॉलम में, या फिर हेडिंग में
छठी हेडिंग में, सातवीं हेडिंग में, आठवीं हेडिंग में, नौवीं हेडिंग में हमें एक एक घंटे का गैप देकर लिखना है। नहीं, यहाँ पर 10:30 to 11:30, 11:30 to 12:30, 12:30 के से 2 का लंच है, यानी कि 1.5 घंटे का लंच। ठीक है, हम पहले 11:30 to 12:30 तक लिख लेते हैं। तो 8:30 to 9:30, 9:30 से, जी में बोला नहीं जाता, सही बताऊँ, 9:30 to 10:30, 10:30 से 11:30, अगली हेडिंग में 11:30 से 12:30, और फिर 12:30 से 2। ठीक है, उसके बाद 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4, 4 से फिर 5। इसे करते हैं सेव, और फिर ब्राउज़र पर जाकर अगर इसे करूँ रिफ्रेश, F5 से करते हैं आपकी बात, तो हमारा जो टाइम टेबल है वो लिख कर आ चुका है। इसे नॉर्मल साइज़ पर करते हैं रीसेट। नॉर्मल साइज़ पे हमारा ये लिख कर आ चुका है 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 11:30, 12:30, 2:30, 2, 3, 4 और 5 हमारा जो है ये लिख कर आ चुका है। फिर से हम गए टेबल पर, और अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरी रो, यानी कि जो मंडे है, दूसरी रो के पहले कॉलम में हमें मंडे लिखना है। दूसरी रो के दूसरा कॉलम खाली, तो पहले हम मंडे लिख लेते हैं। तो हमारी दूसरी रो कौन सी है, इसके बाद जो ये स्टार्ट हुई है हमारी दूसरी रो, इसकी पहले हेडिंग या पहले कॉलम में हमें लिख, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लंच, और अगर इसे सेव करके ब्राउज़र पर दिखाऊं तो हमारा लंच लिखा हुआ आ चुका है। वैसे इस टेबल में जो लंच है वो पूरा मर्ज है, यानी कि ये सेल 1 है। ये भी हम आगे करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो दूसरी रो है उसके तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें कॉलम में हमें लिखना है सब्जेक्ट 4, फिर सब्जेक्ट 5, और फिर काउंसलिंग क्लास। सब्जेक्ट लंच के बाद हमने लिखा सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 और काउंसलिंग क्लास। इसे करूँ सेव, और अगर ब्राउज़र पर जाकर इसको रिफ्रेश करूँ तो हमारा जो हमने लिखा है वो लिख कर आ चुका
है लंच, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 और काउंसलिंग क्लास। उसके बाद हमें लिखना है ट्यूसडे, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और फिर ब्लैंक सेल और फिर लंच, फिर सब्जेक्ट 4, 5 और लाइब्रेरी। तो यानी कि हमारी तीसरी रो में लिखना है हमें ये भी है। तो हमारी तीसरी रो कौन सी है? ये वाली। तो हमें इसमें लिखना है पहले पीरियड में सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और फिर ब्लैंक्स। यानी ब्लैंक्स का मतलब क्या है कि ये जो हमारी पीरियड है वो वेकेंट है। और सब्जेक्ट यानी कि फोर्थ पीरियड के बाद हमारा क्या होगा? लंच। फोर्थ पीरियड के बाद हमारा हुआ लंच। उसके बाद लंच के बाद हुई हमारी सब्जेक्ट 4 की क्लास, ये रही। उसके बाद सब्जेक्ट 5 की क्लास और उसके बाद फिर लाइब्रेरी। तो सब्जेक्ट 4 की क्लास, कुछ गलती हुई, सब्जेक्ट 4, 5 और लाइब्रेरी। हाँ, ये गलती हुई, हमने मंडे नहीं लिखा, हमने सीधा सब्जेक्ट 1 और 2 से स्टार्ट कर दिया। कोई नहीं, हम यहाँ से एक एडिंग को करके कंट्रोल एक्स हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अब हम इसमें लिख देंगे ट्यूसडे, TUE। अगर इसे करें सेव और ब्राउज़र पर जाकर करें रिफ्रेश, तो हमारा ट्यूसडे सब्जेक्ट 1, 2, 3 वैकेंट पीरियड और लंच लिखकर आ चुका है। लंच के बाद हमारा मैंने लिखा लाइब्रेरी और इसे किया सेव, और अगर ब्राउज़र पर जाकर इसको करूं फिर से रिफ्रेश, F5 से किया रिफ्रेश, तो हमारा लिखकर आ चुका है। अब तक तो आपको इसका जो मतलब तरीका है वो आ गया होगा लिखना, कि हमें लिखना इसे कैसे है। बस यही है, टेबल बनाना, यही इतना आसान है। हमने लिखा है ट्यूसडे, हमें स्पेलिंग पूरी पूरी लिखनी थी मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे की। कोई नहीं, हमने मंडे और ट्यूसडे को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब हमारी बारी है तीसरी रो की। ये हमारी तीसरी रो, और इसके पहले कॉलम में हमें लिखना है वेडनेसडे। तो हमारी तीसरी रो कौन सी है? तीसरी रो हमारी ये, इसके पहले में हमें लिखना है वेडनेसडे। वेडनेसडे लिख दिया। दूसरी रो में दूसरे कॉलम में यानी कि दूसरी हेडिंग में हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट 1, फिर सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट SWA। ठीक है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और फिर SWA। बाय द वे मैं अभी कॉलेज में नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है SWA क्या है, पर आपको इसका मेथड समझाना बस ज़रूरी है। ठीक है, सब्जेक्ट 1 हमने लिखा सब्जेक्ट 1, फिर सब्जेक्ट 2 और SWA। ठीक है, अगर इसे करूँ सेव और ब्राउज़र पर जाकर F5 से करूँ रिफ्रेश, तो हम देख सकते हैं कि हमने लिखा था वेडनेसडे, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और SWA, ये जो भी है ये लिखकर आ चुका है। फिर से जाएं टेबल पर, तो इसके बाद हमारा वैकेंट पीरियड, फिर लंच और उसके बाद लैब। ठीक है, तो वैकेंट पीरियड है इसके बाद हमारा, उसके बाद लंच, उसके बाद हमारा लंच के बाद लैब है वो लिखा हुआ आ चुका है। लंच के बाद जो लैब है वो भी मर्ज है, ये भी हम आखिर में करेंगे। तो अभी के लिए मैं सारे इंक को हटा देता हूँ। अभी के लिए हम सिर्फ इसमें लैब लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम गए फिर से सबलाइन पर नहीं, पहले देखो, अब हमारी पहली रो का काम ख़त्म, दूसरी का काम ख़त्म, तीसरी का ख़त्म, चौथी का ख़त्म, और अब बारी हमारी पाँचवीं रो
के पहले कॉलम की, 5वीं रो के पहले कॉलम में हमें लिखना थर्सडे, फिर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3। ठीक है, थर्सडे, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। ऑल टैब से फिर से गए हम आगे सबलाइम टेक्स्ट पर, और फिर हमने लिखा थर्सडे, फिर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और फिर वेकेंट, उसके बाद लंच। इसे करते हैं कंट्रोल एस से सेव और ब्राउज़र पर जाकर किया रिफ्रेश, तो जो हमने लिखा था वो लिखकर आ चुका है। और अब लंच के बाद है सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 और फिर लाइब्रेरी। सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 और फिर लाइब्रेरी। कंट्रोल एस से किया सेव, ऑल टैब से गए क्रोम पर, F5 से कर दिया रिफ्रेश। हमारा जो थर्सडे का टाइम टेबल है वो भी लिखकर आ चुका है। फिर से गए टेबल पर, और अब बारी है फ्राइडे की, यानी कि हमारी 6th रो की। 6th रो के पहले कॉलम में हमें क्या लिखना है, फ्राइडे। ठीक है, तो 6th रो हमारी कौन सी है, ये वाली। 6th रो के पहले कॉलम यानी कि पहले हेडिंग में हमने लिखा फ्राइडे। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और फिर वैकेंट। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और फिर वेकेंट। उसके बाद फिर से लंच में भी, इसके बाद सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 और लाइब्रेरी। सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 और लाइब्रेरी। इसके बाद सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। इसको ऊपर ले जाने के लिए कंट्रोल एरो डाउन की। ठीक है, हमारा कर्सर नहीं बदलेगा, बस हमारी जो स्क्रीन है वो स्क्रॉल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी एक और शॉर्ट ट्रिक। सब्जेक्ट 5 के बाद हमारा फिर से लाइब्रेरी। कंट्रोल एस से करते हैं सेव, फिर से गए क्रोम पर और इसे किया रिफ्रेश, तो हमने जो लिखा था वो आ चुका है। अब बारी है हमारी लास्ट यानी कि 7th रो की। 7th रो के पहले कॉलम में हमें क्या लिखना है, सैटरडे, सब्जेक्ट 1 और फिर सेमिनार। अब देखो ये जो सेमिनार है ये सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट और या फिर वैकेंट पीरियड वाली रो की जगह है, तो हम फिलहाल तीनों में ही सेमिनार लिख देंगे और बाद में जब मर्ज करेंगे, जब 2 को काट देंगे, 1 को रख लेंगे, जैसा हम लंच में करते आ रहे हैं। हम पहले वाले को रख लेंगे, बाकी 5-6 को काट देंगे। वैसे ही हम लैब में करेंगे। वैसे हमने लैब में लिखा नहीं बाकी दोनों में, लेकिन लिख सकते थे, लेकिन बाद में 2 को काटना पड़ता। ठीक है, फिर से गए सबलाइम पर और हमने लिखा सैटरडे, SAT सैटरडे। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 1 और फिर है 3 बार सेमिनार, सेमिनार, सेमिनार और फिर से सेमिनार। कंट्रोल एस से करें सेव, ब्राउज़र पर जाकर करें F5 से रिफ्रेश, तो हमारा लिखकर आ चुका है। और सेमिनार के बाद है लंच, LUNCH, लंच। और लंच के बाद है सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 और फिर लाइब्रेरी। सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 और फिर
लाइब्रेरी। कंट्रोल से करें सेव और ब्राउज़र पर जाकर फिर से करें रिफ्रेश। तो ये हमारा लगभग सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बस एक तो इस लंच वाली लाइन को यानी कि कॉलम को, लंच वाले कॉलम को मर्ज करना है, इस लैब वाली रो को मर्ज करना है और इस सेमिनार वाली रो को मर्ज करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो जो हमें मर्ज करना है, पहले हम लंच वाले कॉलम को मर्ज करते हैं। ठीक है, लंच वाला कॉलम देखते हैं कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जो हमारा लंच का कॉलम वो कौन सा है, सिक्स्थ यानी कि छठा। रो कौन सी है, फर्स्ट रो को तो हमने मर्ज नहीं करना क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है। ये हमारी हुई पहली रो, ये हमारी आ गई दूसरी रो और इसके लंच वाले कॉलम में। ठीक है, यानी लंच वाले हेडिंग में। एक बात का और ध्यान रखें, जैसे हम इस लंच वाले रो और कॉलम को, मतलब इस सेल को मर्ज करना है, कितनी सेल्स को मर्ज करना है, 1 2 3 4 5 6 सेल्स को मर्ज करना है। अब एक और बात, जैसे हमें मर्ज करते हुए हम, ये मर्ज होगी एक तो, ये मर्ज होगी, ये मर्ज होगी, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये हैं क्या, ये हैं हमारी रोज़। ठीक है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट है तो ये है हमारी रोज़। तो हमें रोज़ को मर्ज करना है। ठीक है, अगर अप टू डाउन मर्ज करना है तो ये है रोज मर्ज, और राइट टू लेफ्ट अगर हमें मर्ज करना है तो ये वो होगा कॉलम मर्ज। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर अप टू डाउन हम कहते हैं कॉलम, राइट टू लेफ्ट कहते हैं हम रो। लेकिन अगर मर्ज करने की जब बारी आती है, जब अप टू डाउन मर्ज करें तो हम उसे कहेंगे रो मर्ज, और राइट टू लेफ्ट मर्ज करें तो उसे कहेंगे कॉलम मर्ज। ठीक है, तो अब हम गए दूसरी रो के सिक्स्थ कॉलम में, हम यहाँ पर लिखेंगे रो मर्ज यानी रो स्पैन। रो मतलब रो, स्पैन मतलब मर्ज होना। ठीक है, रो स्पैन। हमें रो मर्ज कितनी सेल्स करनी है, हमें करनी है 1 2 3 4 5 6, हमें 6 सेल्स जो हम वो मर्ज करनी है। तो हम यहाँ पर वैल्यू क्या लिख देंगे, 6। कंट्रोल एस से करेंगे सेव और ब्राउज़र पर जाकर यहाँ से कर देंगे रिफ्रेश। जो हमारी सेल्स हैं वो मर्ज होकर आ चुकी हैं। ठीक है, लेकिन जो इसकी जगह पहले जो यहाँ पर जो सेल थी वो अब यहाँ जा चुकी है, यहाँ वाली थी जो वो यहाँ, और जो यहाँ थी वो, मतलब यानी कि ये एक स्टेप राइट साइड को शिफ्ट हो गई हैं। तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी बाकी लंच वाली जो रोज़ हैं उन्हें हम डिलीट कर देंगे। ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, या फिर इसके लिए एक और की है, नहीं वो यहाँ काम नहीं करेगी, लंच वाली डिलीट, डिलीट। ठीक है, हमने इनको किया डिलीट, कंट्रोल एस से सेव और यहाँ पर गया F5। जो हमारी सेल है वो मर्ज होकर आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हमें क्या मर्ज करना है, अब हमें लैब को मर्ज करना है। ठीक है, अप टू डाउन मर्ज किया
तो रो मर्ज था, यानी रो स्पैन था। और अब अगर हमें राइट टू लेफ्ट मर्ज करना तो क्या होगा, कॉलम स्पैन। ठीक है, तो हमें कॉलम स्पैन करना कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी फोर्थ रो को हमें कॉलम स्पैन करना है, यानी कि मर्ज करना है। फोर्थ रो का कौन सा कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ जो कॉलम हमें वो मर्ज करना है। ठीक है, तो हम गए फोर्थ रो में। फोर्थ रो हमारी कौन सी होगी, ये हमारी फर्स्ट रो, हमारी सेकंड रो, थर्ड रो, और ये हमारी फोर्थ रो। इसके हमें इस लैब वाले कॉलम को जो है मर्ज करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कॉलम स्पैन, COL मतलब कॉलम, स्पैन मतलब मर्ज होना। ठीक है, हमें कितनी वैल्यू तक इसे मर्ज करना है, 1 2 और 3, 3 वैल्यू तक हमें इसे मर्ज करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 3। अब इसे कंट्रोल एस से करेंगे सेव, और फिर ब्राउज़र पर जाकर अगर इसे करें रिफ्रेश, तो हमारी जो लैब है वो मर्ज होकर आ चुकी है। फिर से वही बात, जो बाकी जो दो सेल्स हैं वो एक स्टेप राइट में शिफ्ट हो गई हैं। अब ये जो शिफ्ट हुई हैं ये रो, यानी कि ये सेल जो है वो है कौन सी, तो अब हम देखते हैं ये है कौन सी। तो पहली बात, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो की हैं। फोर्थ रो और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ, यानी कि चौथी रो की 8वीं और 9वीं सेल हैं जो हमारी स्टेप आउट हुई हैं। ठीक है, तो हम गए चौथी रो में, तो हमें, और ये है इसकी 8th और 9th कॉलम, या फिर हेडिंग, या फिर सेल, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इन्हें कर देंगे डिलीट, इसे किया फिर से सेव, और F5 से कर देंगे रिफ्रेश। तो हमारी जो लैब है वो भी मर्ज होकर आ चुकी है। अब हमारी बाकी है सेमिनार वाली जो रो है उसे हमें मर्ज करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेमिनार वाली रो जो वो कौन सी रो में है। सेमिनार जो सेल हमारी वो कौन सी रो में है, वो लास्ट रो में है। ठीक है, लास्ट रो के कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में। लास्ट रो पे गए हम, लास्ट रो के थर्ड कॉलम में हमारा सेमिनार है। तो हमें फिर से राइट टू लेफ्ट मर्ज करना है, तो हम फिर से क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे कॉल स्पैन। ठीक है, हमें जो है वो मर्ज कितनी वैल्यूज तक करना है, 1 2 और 3 वैल्यूज तक हमें मर्ज करना है। तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे 3। कंट्रोल एस से किया सेव, और ऑल टैब से गए ब्राउज़र पर, और फिर से F5। ठीक है, जो हमारा सेमिनार है वो मर्ज होकर आ चुका है। फिर से वही बात, जो बाकी के दो जो सेमिनार लिखे हुए हैं इन्हें हम कर देंगे डिलीट। ये जो लिखे हुए हैं इन्हें हम कर देंगे डिलीट। फिर से ये इसे क्या सेव, और F5। टेबल है वो बनकर तैयार हो चुकी है। हमने तकरीबन सारा काम कर दिया है। जो हम नया काम था वो हमने कर दिया है। अब जो बाकी का बचा हुआ काम है वो वही पुराना काम है जो हमने पहले कर लिया है। जैसे हमें लिखना है यहाँ पर पहले, अगर एट्रीब्यूट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी पहली वीडियो बेसिक टैग्स फॉर बिगिनर जाकर ज़रूर देखें। उसमें मैंने एट्रीब्यूट्स और स्टाइल को बिल्कुल डिटेल में समझाया है। तो उस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, और अब हमें जो टेबल है उसको भी सेंटर में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन सेंटर, उसके
उसके लिए हम लिख देंगे अलाइन, और वो भी अलाइन सेंटर, वो भी हमारे पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। और जब अब देखो जो इस पर जो बॉर्डर है, वो जो हमारा बॉर्डर है वो भी बिल्कुल सेम है, तो हमारा बॉर्डर का काम भी बिल्कुल हो गया। तो अब और अब अगर हमें इसके बैकग्राउंड में भी कलर चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे टेबल में, यहाँ फिर से लिखेंगे स्टाइल, फिर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने लिखा लाइट ब्लू, कंट्रोल ऐसे से, और फिर से ब्राउज़र पर जाकर करें अगर रिफ्रेश, तो हमारा जो कलर है वो आ चुका है। लेकिन अगर हमें बिल्कुल सेम यही कलर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो अगर आपके पास हो पेंट ऐप, या फिर हो आपके पास पेंट 3D ऐप। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ पेंट ऐप से। यहाँ से किया इसको ओपन विद, और ओपन विद किया मैंने पेंट, ठीक है। और यहाँ जो पेंट में ऑप्शन होता है पिक विद कलर, यानी इस ऑप्शन से हम कोई भी कलर उठा सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर उठा लिया तो हमारा ये कलर यहाँ पर आ चुका है। और अब हम जाएंगे एडिट कलर्स में। एडिट कलर से हम यहाँ पर इसका रेड, ग्रीन और ब्लू वैल्यू देख लेंगे, जो कि है 135, 206 और 235, ठीक है। हमने देख लिया तो हम फिर से जाएंगे सबलाइन टेक्स्ट पर, और अब हम लाइट ब्लू को डिलीट करके लिख देंगे RGB। RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। हमारी वो वैल्यू क्या थी, वो थी 135 और 206, 235, 135 टैब 206 टैब 235। अब इसे करेंगे कंट्रोल एस से सेव, ओल्ड टैब से फिर से गए हम ब्राउज़र पर, और इसे कर देंगे F5 से रिफ्रेश। अब जो हमारा कलर है वो बिल्कुल इस टेबल जैसा हो चुका है, ठीक है। और अब दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास हो पेंट 3D। पेंट 3D में हम गए, पेंट 3D में हमने इसे किया ओपन, ये हुआ ओपन। यहाँ भी हम फिर से पिक कलर, ये जो यहाँ पर है, और हम इस कलर को कर लेंगे पिक। हमने किया पिक, और कलर पर दबाएंगे जब, हमें यहाँ पर इसका कोड मिल जाएगा, ठीक है। रेड ग्रीन वैल्यू तो यहाँ भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर हमें इसका कोड भी मिल जाएगा। तो इसे करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी, और सबलाइन टेक्स्ट पर जाकर इस RGB को कर देंगे डिलीट, और इसकी जगह लिखेंगे हम, इसको कर देंगे डिलीट, और हैशटैग के साथ उस वो जो कोड था उसको कर देंगे पेस्ट। अब करेंगे कंट्रोल एस से सेव, और यहाँ पर आकर रिफ्रेश। आपको कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा, फ़र्क पता अभी चलेगा। देखो मैंने किया डिलीट, यहाँ पे आके रिफ्रेश। अब जो हमारा कलर है वो वाइट हो चुका है, और अब फिर से गए सबलाइन पर, और हमने किया फिर से पेस्ट। तो कंट्रोल एस से सेव, और ब्राउज़र पर जाकर पेस्ट। तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो बिल्कुल मैच हो गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल HTML एंड CSS वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।